सर पीजी की क्लास की जब से शुरुआत हुई, पहले ही बैच से हमारा डिपार्टमेंट कुछ ऐसा कर रहा है जो अब तक यूनिवर्सिटी की किसी कॉलेज में नहीं कर दिया है। वो बताइए। जी सर, पहले ही बैच में हमारे यहाँ से एक बच्चा नेट क्वालिफाई किया जिसका नाम शाहजहां, 2 बच्चे मेडल लिए, सिल्वर मेडल, उनका नाम है जमीला बानो और नेहा अख्तर। सर दूसरा बैच गुजरा, दूसरे बैच में अच्छा इसके अलावा सर पहले ही बैच में मोर देन जितने भी बच्चे थे 70% प्लस मार्क्स लिए, कोई भी बच्चा फेल नहीं हुआ सर। दूसरे बैच में सर क्या कहते हैं, मतलब जितने बच्चे थे सबके सब 70% प्लस मार्क्स लिए। उस बैच में भी हसीना बानो नाम की एक लड़की भी मेडल ली। तीसरे बैच का सर 4th सेमेस्टर का पेपर हो चुका है सर, रिजल्ट आना बाकी है। देखिए जैसा वो उसे उनको उम्मीद है कि शायद अच्छा ही होगा, मेडल अच्छा है। और सर हम इसके अलावा जो बच्चे हमारे वहाँ पास आउट होते हैं, जो एमए करके निकलते हैं, हमारी कोशिश होती है क्योंकि प्रतापगढ़ जिला वो जिला है कि जहाँ उर्दू के मामले बहुत पीछे, फिर उस मिटी हुई धारा को फिर से जिंदा करने के लिए हमारी अपनी कोशिश ये है कि हम नाजिश प्रतापगढ़ी का जो नाजिशी अंदाज है, नाजिश प्रतापगढ़ी सर वो शायर थे जिन्होंने वतन की प्रेम से संबंधित बड़ी अच्छी रचनाएं लिखी और देश स्तर पर अपना नाम किया। उनकी एक रचना है कि करम वतन की रेत मुझे अड़ियाँ रगड़ने थे, मुझे यकीन है जबसम यहीं से निकलेगा। नाजिश प्रतापगढ़ी का जो मिशन था, जो विजन था, उस मिशन और उस विजन को आगे लेकर के बढ़ाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। सर उर्दू के जब आप BA के कोर्स पढ़ते हैं तो उसमें उर्दू के 2 स्कूल पार्ट्स ऑफ स्कूल हैं, जैसे एक है दबिस्तान दिल्ली, एक है दबिस्तान लखनऊ, फिर बाद में दबिस्तान रामपुर भी बना, दबिस्तान बिहार भी बना। तो हमारी वो कोशिश है कि प्रतापगढ़ में सर इससे पहले UG के तो बहुत सारे कॉलेज हैं BA के उर्दू में। बेटा आपने क्यों छोड़ दिया, क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है, जो कुछ प्रॉब्लम आप खोल के बताओ, अगर हमारे लायक होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। तो ऐसे हमारे बच्चे जिन्होंने छोड़े थे वो सब के सब पूरे किए कोर्स। उसमें से 2 फर्स्ट सेमेस्टर में कितने हैं? फर्स्ट सेमेस्टर में इस बार मैम जो है 22 बच्चे हैं, लेकिन 2 ने पेपर छोड़ दिए, 20 दे रहे हैं। फाइनल सेमेस्टर में कितना है? मतलब 14 थे लेकिन 2 ने पढ़ाई में ब्रेकअप कर दिया, 12 चल रहे हैं। वो जो ड्रॉप आउट होते हैं Yes, ma'am. क्यों करते हैं, आप बता सकते हैं क्या? मैम देयर आर मेनी रीजन। फर्स्ट तो आप सोशल रीजंस तो हमको पता है, सब लोगों को पता है। आपका एफर्ट्स क्या होता है हमारी उसको कोशिश रिटर्न करने की? मैम जैसे हमारे यहाँ अभी इसी बैच में 2 बच्चे नए शामिल हुए जिन्होंने पहले वाले बैच में एडमिशन लिया। इतना लड़कियों आपका पास डिटेल रिकॉर्ड है जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या यूनिवर्सिटी लेवल में कुछ खेल पार्टिसिपेट किया है एंड अवार्ड जीता है? इसमें यशोदा पाल लड़की है जो खो-खो खेली हुई है अभी लेटेस्ट पिछले सेशन में। हमको दे दीजिए। यस सर, यस सर। हाँ इतना कर दीजिए। यस सर। आपकी साइन सिग्नेचर हमको करके दे दीजिए। जी सर। फिर हम क्योंकि आपका SSR में तो कुछ नहीं है। जान दीजिए आपके डिपार्टमेंट extension education and their related subjects, and being a student and being a teacher of home science, we educate our students to behave eco-friendly and use waste management. For example, हमें अपने स्टूडेंट्स को वेकेशन में जो प्लास्टिक बॉटल्स होती हैं उन्हें गिफ्ट रैप करके डेकोरेटिव्स बनवाए हैं, एंड टॉवल का यूज़ करके पॉट्स बनवाए हैं। हम अभी आप विजिट करेंगे जब हमारे डिपार्टमेंट में। इसके अलावा हम अभी जैसे श्री अन्न पे हमारे प्राइमरी स्टडी का फोकस है, तो अभी FSCI की तरफ से एक मेला आयोजित हुआ था, इसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए रेसिपी बनवाई थी जिसमें उनका मेन इंग्रेडिएंट मिलेट था। ऐसे ही हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे मेले में या फिर जो स्टॉल्स होती हैं उसमें अपनी कर सकें। हम these are the curriculums MA and BA। सो अगर हम बात करें टीचिंग लर्निंग की, तो जो हमारा मेन एजेंडा है वो हम लेक्चर एंड डिस्कशन मेथड पे फोकस करते हैं। जैसे अगर हम क्लास में जा रहे हैं, वहाँ पे जाने से पहले हमारा एक लेसन प्लान होता है, हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें क्या पढ़ाना है। सपोज अगर हमें ये रेगुलर मैम क्लास में जाने से पहले हमारे पास एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है कि हमें क्या पढ़ाना है, क्या हमें होमवर्क देना है, और नेक्स्ट क्लास में हमें क्या बताएं कि ये आप करके आइएगा। मैम फॉर एग्जांपल अगर हम सेल पढ़ा रहे हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्टिव होगा कि हम डेफिनेशन इंट्रोडक्शन ऑफ सेल बताएं, उसका मेन कंपोनेंट है, जो 3 कंपोनेंट है वो बताएं, और इसके अलावा जो आगे फर्दर उनके कंपोनेंट्स। हमारे यहाँ BA की स्थापना सन 2010 में हुई। वर्तमान समय में हम लोग 16 लोग हैं, जिसमें 16 अध्यापक हैं। डॉक्टर उदय कुमार शर्मा हमारे विभाग अध्यक्ष हैं, और उसके साथ साथ 15 अध्यापक और भी हैं जो हम लोग BA विभाग में निरंतर कार्य कर रहे हैं। मैम अगर हम बात करें
अपने पल्सर सन 2015-17 में 46 छात्राएँ थी, 16-18 में 48, 17-19 में 50, 18-20 में 27, 19-21 में 100, 2020-22 में 98, 21-23 में 106 और 22-24 में 107। क्योंकि शुरुआत में जब BEd आया तो उसमें 100 सीटें थी, बीच में 50 सीटें हो गई। फिर हम लोगों ने 2018-19 के बैच में हमें 100 सीटें फिर मिल गई। फिर हम लोग फिर 100 सीटों पर आ गए और इसमें हमारे महाविद्यालय में 100 सीटें हैं, जिसमें 10 सीटें हमें EWS में जाया करती हैं प्रत्येक वर्ष। और इस तरह से वर्तमान में हमारे यहाँ तो हम जब बच्चों को पढ़ाने जाते हैं ठीक है, ये सब नेक्स्ट अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ये 5 साल में BEd का अचीवमेंट हो गई थी, इच्छा थी मुझे, तो हम लोगों ने उसमें अपने बच्चों को गूगल मीट के द्वारा प्रचार कराया और साथ ही साथ ये प्रयास किया कि बच्चे हमारे डिप्रेशन में जाए। माफ करिए, मैं समझी नहीं, एक बार फिर से दोहरा सकते हैं? और जो हमारा रिजल्ट है मैम प्रत्येक वर्ष का अभी की जिसे रिजल्ट देखें जो है सर, जैसे कोई विशेष समस्या है जिससे बच्चों की वाली समस्या है तो उसके लिए टीचरों का अपना एक बच्चों को लिया है उन्होंने, जैसा उस एक टीचर का बच्चे हैं काफी घंटा बताइए, सर का नाम बताइए, मैं नहीं पूछ रहा हूँ। उस शख्स का क्लास में ही बच्चों को, क्योंकि हमारे यहाँ सब आपको नई मिसाल ये भी मिलेगी कि हमारे यहाँ ना सिर्फ उर्दू मुस्लिमों की जुबान है बल्कि उर्दू हर दिल की जुबान है। इसीलिए हमारे यहाँ कल्पना सृजन मौजूदा दौर में जो छात्रा है सृजन का परसेंटेज सर औरों से बेहतर है। ये इसकी मिसाल है, मौजूदा दौर में पढ़ रही सृजन छात्रा सेकंड सेमेस्टर में सृजन नाम की छात्रा ये वो इंडिविजुअल केसेस है। जी जी हाँ, हमारी साथ जो कोशिश होती है यहाँ प्रतापगढ़ की जो कम्युनिटी है जी जी जो मुस्लिम नहीं है जी जी उसके उनके अलावा और जो कम्युनिटी है उसके अलग पॉपुलर बना करके आप क्या करते हैं? सर हम लोग जो शेर या नज़में या गज़लें तख्लीक करते हैं हाँ उसमें क्या करते हैं, जब किताबें जब उसकी छपती हैं उसकी कीवर्ड्स भी डालते हैं और उसकी रस्मुल खत जो होता है मतलब राइटिंग स्क्रिप्ट जो होती है। माइनर सब्जेक्ट आपके क्या, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था, बच्चे खुद कंफ्यूज थे कि हम लोग क्यों ज़्यादा पढ़ लो। तो हम लोग हर मंथली मतलब कि डिपार्टमेंटल सेमिनार भी करते हैं। जो टॉपिक्स बच्चों को नहीं आ रहा, माइनर सब्जेक्ट को करिकुलर वोकेशनल इन सब पर फोकस किया हम लोगों ने कि बच्चे इससे उनको पता हो कि ये क्या है, क्योंकि जो उसमें पेपर ऑब्जेक्टिव होता है तो वो बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसमें कैसे पास हों, तो उसमें हमने एक्स्ट्रा क्लास कराया गया डिपार्टमेंट को। और हमारे डिपार्टमेंट की उपस्थिति ये है कि पॉलिटिकल साइंस कोई लड़कियां नहीं पढ़ती थी पहले, जब शुरू में 4 लड़कियां 3 लड़कियां होती थी। इस समय 36 बच्चे सेकेंड ईयर में, फिर वो मिलता नहीं था कि ज़्यादा नंबर मिल जाए। पढ़ाने के अलावा और कुछ क्या करते हो? पढ़ाने के अलावा अदर एक्टिविटी भी होती है, क्या करते हो? क्विज है, कंपटीशंस है, हम लोग सेमिनार हॉल में आयोजित करते हैं। सारे बच्चों के 4 ग्रुप्स बने, हमारे यहाँ कैबिनेट काउंसिल है और कैबिनेट काउंसिल में 4 ग्रुप बने हैं। चारों ग्रुप में कंपटीशन कराया जाता है और जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड आता है हर मंथ उसका होता है, उसकी बैठक होती है, उसके पूरे रजिस्टर्स बने हैं। कॉलेज कैप्टन, कैबिनेट काउंसिल की एक हेड है जो कॉलेज कैप्टन है, उसके बाद वाइस कैप्टन। फिजिकल एजुकेशन में कम हो गई और इस समय 20 बच्चे हैं। इस दौरान मैं 9 बच्चों को यूनिवर्सिटी गेम्स में सिलेक्शन मिला है मेरे अंडर कोचिंग में, जिसमें से 5 बच्चे खो खो में रहे हैं, जिसमें एक बच्चे 3 बार। बताइए जो 5 साल में आपके पास डॉक्यूमेंटेशन है उनका सर्टिफिकेट का? सर्टिफिकेट यूनिवर्सिटी अलाउ करती है, डायरेक्ट बच्चों के पास ही जाता है। आपके पास नहीं, हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है।
कैसे हम समझ सकते हैं, कैसे विश्वास करें? आपका जो लड़की के पास जो सर्टिफिकेट आया यस मैम। उसका जेरॉक्स करके आपका डॉक्यूमेंट करना चाहिए ना, आपका फिजिकल एजुकेशन के पास आपका पास डॉक्यूमेंट कहाँ है? डॉक्यूमेंट नहीं है। हमको 5 साल में मैडम बताया 5 साल में हाँ, आपके डिपार्टमेंट में कितने बच्चों ने यूनिवर्सिटी और नेशनल लेवल पे स्टेट यूनिवर्सिटी और नेशनल में ये 2 साल का है। 5 साल में 5 साल का कैसे होता है ना, 2 कैसे चलाते हैं? सर मैम थी, उनका मैटरनिटी लीव वो चली गई, इसलिए मैंने हम 2 लोग रह गए, 3 लोग के पढ़ाते थे। आपका वर्कलोड क्या है मैडम आपके डिपार्टमेंट का? सर हम लोग बच्चों को जैसे प्रैक्टिकल वर्क या प्रोजेक्ट वर्क देते हैं, जो वर्कलोड क्या सर, हम लोग से मान लीजिए अटेंडेंस रजिस्टर वगैरह ये सब कंप्लीट कराते हैं, टारगेट अपना डे बाय डे ईयर का बनाते हैं, फिर मंथ का बनाते हैं, फिर डे बाय डे हम बच्चों को क्या पढ़ाते हैं ये चीज़ मेंशन कराते हैं। वीकली कितना क्लास लेते हैं? वीकली सर मैम हम लोग मान लीजिए कि 2 क्लास मेरी पीजी में रहती है, 2 मैम की रहती है, 4 पेपर होते हैं पीजी में, और इसमें हम लोग 3 डेज डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा, मैं सोशियोलॉजी में से हूँ आया। जी सर। आप मुझे जरा ये साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, देन हिस्ट्री एंड ऑल अदर दिस सोशल साइंस, कंपेयर टू दैट अदर सोशल साइंसेस, जो हमारा जो सोशियोलॉजी है जी उनकी मेन वैल्यू क्या है? सर जैसे कोई और सोशल